नमस्कार दोस्तों, मैं हूं यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम। आज मैं मौजूद हूं बाराबंकी जनपद के जिला मुख्यालय पर। यहां पर कुछ लोग जहांगीराबाद थाने से निगरी गांव से आए हुए हैं। महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, इनके सरों में चोट लगी है। आइए हम मालूम करते हैं कि आखिर क्या मामला है, आप लोग यहाँ पे क्यों आए हुए हैं। तो पहले आप अपना नाम बताइए। राम शरण। जी, आप लोग बाराबंकी किस काम से आए हैं? हम थाने पर रिपोर्ट करने गए तो एसआई साहब का नाम अरविंद कुमार एसआई साहब यादव जी बोले कि ये रिपोर्ट गलत लिखी गई है। तो हम दूसरे दिन लड़कियां को लेकर और लड़कियां के चोट लगी है, अभद्रता और जात सूचक गाली दिया है, वो जात के मौर्या हैं और हम गरीबों के साथ अन्याय हो रहा है। अब वो लोग आए और लड़कियों के रंग लगाया तक अभद्रता करते हुए, छेड़छाड़ करते हुए लड़कियों से। तो लड़कियां इनको फटकारा और रपटाया तो ये लोग भगे। तो इनके शिवानी का भाई काशीराम जो था तो वहाँ ये तो गांव के बाहर ये जा रहा था तो देखा वहाँ पर मार हो रहा। तो ये लोग जो यहाँ से रंग लगाकर भगे तो ये उसको कॉलर पकड़कर पटक दिए। वो जात के मौर्या हैं और माँ बहन की गाली देते हैं और बेल्ट नचाते हुए और कहा कि जो कोई थाने पर चला जाएगा उसको जान से मारने की धमकी दिए गए हैं। बेटा, आपका क्या नाम है? आशा। आप बताइए घटना किस तरीके की घटी, आपको चोट कैसे लगी? सर, घटना ये ऐसे घटी, हम लोगों का रंग खेल रहे थे। हम आपस में हम हमारी बहन शिवानी, कोमल भाभी, जो भी घर की महिलाएं थे, सारे लोग रंग खेल रहे थे। तभी से ही उधर से मौर्य जो लड़के हैं उधर से आए और रंग खेलते हुए देखा। फिर उन लोगों ने हम लोगों के साथ खेलने की कोशिश की तो हम लोगों ने मना कर दिया कि हमारे भाई जब उधर जाते हैं, नहीं जाते तो आप लोग इधर हम लोगों के रंग लगाने क्यों आते हैं। तो जब बोले तो वो ज़बरदस्ती की हम लोगों को रंग लगाया, हाथ पकड़ के रंग लगाया। तो हम लोगों ने मना किया, बहुत मना किया। मना करने पर जब नहीं माने तो हम लोगों ने उनको रपटाया, मतलब भगाया। तो भागे। भगने के बाद उसके बाद जब गए तालाब के दूसरे साइड की तरफ तो हमारे वहाँ भाई थे। तो भाई को पता नहीं था। भाई को जब पता चला तो उनके ऊपर मतलब कॉलर पकड़ के उनको जूतों से मारा कि इनके बहनें हैं, क्यों नहीं रंग लगवाए। उसके बाद में फिर मारा। फिर उसके बाद में हम लोग भाई को किसी जात सूचक गाली दिए, बेल्ट नचा के बोले पासी चमार की माँ बहन एक कर देंगे। गाली देते हुए जब सब लोगों को नहीं बर्दाश्त हुआ, भाई को मारे। फिर दरवाजे पे हमारे भाई को मारते हुए देख के हम लोग दौड़ पड़े। जब हम लोगों को दौड़ पड़े तो हमारे जो उस तरफ के थे दूसरे विपक्षी के, तो वो लोग भी अपने माँ बहन को लेकर सब पूरा परिवार सहित काफ़ी लोग आ गए। डंडे लेकर, बेल्ट लेकर बहुत लोग आ गए मारपीट करने के लिए। तो इधर से हम लोग लड़कियां थे। हमारे घर पे आदमी में कोई नहीं था। आदमी में सिर्फ हमारे भाई काशीराम था। तो काशीराम भाई को जब मारा है तो हम लोग जब गए तो हमारी बहन शिवानी को तालाब में गिरा के नीचे दाब दिया। जब सुने तो हम लोग उसको झपटे तो हम लोगों पर बाल नोच के उनके जो माँ है तो आई डंडा लेके हमारे सर पर डंडा मारी, बाल भी खींचे, बाल पकड़ के। और अंशु हमारा हाथ पकड़ के दोनों बोले तुम्हारी माँ बहन अभी तुमको हम बताते हैं, यहीं पे अभी तुमको दिखाते हैं मौर्या क्या है। मौर्या अभी पासी चमार की माँ बहन एक कर देंगे, एक एक को चुन के अभी बताएंगे। आपकी चोट लगी है? हमारे सर पे चोट लगी। हमारे दिखाई जरा, खोल। ये देखिए। हाँ, ठीक। और किसकी चोट लगी है? ये सर नाखून भी लगा। आपका क्या नाम है? सर शिवानी। शिवानी, बताइए कैसे मारपीट हुआ? सर हम बहनें आपस में कलर खेल रहे थे, तभी ये लोग आए वहाँ। अंशु, सौरभ, ऋतिक और अमित, ये चारों लोग आए वहाँ से। हम लोग आपस में कलर खेल रहे थे। वैसे ये लोग आए, कहे चलो इन लोगों को भी रंग लगाएं। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों को क्यों रंग लगा रहे हो, हमारे भाई लोग नहीं जाते हैं आपकी तरफ, तो हमारे यहाँ क्यों रंग लगाने आ रहे हो।
बस ये लोग ज़बरदस्ती हम लोगों को कलर लगाए। उसके बाद जब हम वहाँ से हम लोग जब कहे कि हम लोगों को कलर ना लगाओ, बस ये लोग वहाँ से हम लोग कहे चले जाओ यहाँ से, ना तो भाई मारेंगे अभी। बस ये लोग वहाँ से चले गए। वहाँ पर भाई हमारे आए, भाई से हमने बताया, भाई हमारे पूछने ही गए थे, बस ये लोग उन्हें मारने लगे जूतों से। दूसरे तालाब आपकी तरफ सबसे ज़्यादा चोट किसके लगी है? सर हमारे भाई को। क्या नाम है? काशीराम। वो कहाँ है? सर वो जेल में है, थाने में है। थाने में। लोगों के ये नाक पे भी वार किया। हमारे वो लोग हम लोग की नाक की नथ भी गिर गई और रीढ़ पे हमारी चोट आई है। भी लगे हुए हैं सर, ये देख लीजिए आप, ये भी देख लीजिए, ये भी लगा है सर, रीढ़ पे हमारी चोट आई है। और बाल भी पकड़ के कस के खींच के। तो जब आप लोग थाने गए तो वहाँ पर आप लोग साथ में थानेदार ने क्या बर्ताव किया? सर वहाँ पे वही बात बार बार वही बात दोहराई जा रही है। हम लोग जब बोल रहे हैं तो बोल रहे हैं कि हमसे लड़ने आई हो, हमसे लड़ने आई हो। हम बोल तो रहे हैं हम लड़ने, सर वैसे कोई बात, जो बात हुई वही बात वहीं पे बोल रहे हैं। बार बार वो बोल रहे हैं कि यहाँ पे तुम लोग शरीफ हो, ये लोग ने मारा है, इन लोगों ने मारा। हम लोगों को बता रहे हैं, मुजरिम ठहरा रहे हैं। लोग तो शरीफ हो मारा। दोस्तों, ये आपने देखा बाबा जी का रामराज, और सीधे सीधे बात यहाँ पर ये आ रही है, जातीय दंगा देने का यहाँ पे पूरा प्रयास किया गया है। ये महिलाएं, ये बच्चे, ये सब अनुसूचित जाति पांसी परिवार से आती हैं और वो लोग मौर्या लोग हैं। और इनका कहना है कि हम लोग ये कह रहे थे कि आपस में हम लोग कलर खेल रहे हैं और हम लड़कियों के साथ में आप कलर ना खेलें। मना करने पर, जैसा कि इन लोगों ने बताया, उन लोगों ने अश्लील हरकतें ही नहीं की बल्कि मार पीट पे इतना उतारू हो गए कि इन लोगों की जो नाक कान में था बुंदा वाला, उसको भी नोच करके पूरी तरीके से इन लोगों के साथ डकैती करने का काम किया। और जब ये लोग जहांगीराबाद थाने जाते हैं तो थानाध्यक्ष महोदय इन्हीं लोगों को डांट डपट करके वहाँ पे शांत कराने का काम करते हैं। तो जब थाने से न्याय नहीं मिला तो आप लोग यहाँ बाराबंकी आए हैं, किससे मिले हैं? हम लोग सर यहाँ आए हैं, एसपी सर से मिले हैं। हम लोगों को बयान भी हुए हैं, वो बोले हैं ठीक है परेशान मत होइए, ठीक है सर। बाकी वहाँ पे दो दिन से जहांगीराबाद थाने में दौड़ रहे हैं। परसों रंग का टाइम था। घटना कै तारीख की है? सर 8 तारीख की घटना है। दोस्तों, जैसा कि आप देखते हैं, तीसरा दिन आज हो गया है। इतनी बड़ी वारदात होने के बावजूद भी उचित धाराओं में मुकदमा नहीं लिखा गया है, उल्टे इन लोगों पर दबाव बनाया जा रहा है। एक तरफ सरकार कह रही है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, तो इसी तरीके से बेटियां बचेंगी जब माँ बाप भी नहीं बचा पाएंगे। संविधान के रखवाले थाने में बैठे हैं और वो भी संविधान की धज्जियाँ उड़ा करके मनमानी तरीके से जातिवाद के ऊपर उतारू हैं, तो फिर आखिर देश में किस तरीके के लोगों को न्याय मिलेगा? यूपी राजधानी न्यूज़ से केशव गौतम, नमस्कार।